आप लोगों को आज से एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है 8.1, जिसमें हमको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले के तौर पर उसका मान ज्ञात करना होता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एनसीईआरटी चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन जिस तरह से कहता है उसी तरह से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी। तो पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बना लिए, उसमें त्रिभुज बना लिए, इसमें क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका एंगल बी क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसको हम मान लेते हैं 90 डिग्री, इसको एंगल बी मान लेते हैं। ए बी बराबर बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो ए बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी इसको सी है, बीसी बराबर हो गया ये 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, इसका मान ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है साइन ए cos ए का मान ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है साइन सी cos सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, वही। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, त्रिभुज में तीनों चीज जरूरी है, बेस जरूरी है, परपेंडिकुलर जरूरी है और हाइपोटेनस जरूरी है। क्योंकि ये सिंपल तरीका से बोला है मान ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज के आधार पर बोला है मान ज्ञात करने के लिए। तो इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी पहले लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है क्या दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यहां से हल स्टार्ट है। ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो इस त्रिभुज के अनुसार से पाइथागोरस थ्योरम कैसे बैठाएंगे, तो हो जाएगा ये भुजा का स्क्वायर इक्वल टू ये भुजा का स्क्वायर जोड़ ये भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का नाम क्या हो गया, ए से बी सी है। तो एसी का स्क्वायर जो एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यही हो गया पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर। तो एसी हमको निकालना ही है, तो एसी का एसी रहने देते हैं, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारा कितना है, ए बी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। आगे क्या है, एसी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का 49 करेंगे तो क्या हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। फिर से एसी का स्क्वायर इक्वल टू 576 में 49 जोड़िए, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। तो इतना तक तो हमारा काम हो गया। अब ये स्क्वायर को इस पर चढ़ा देते हैं तो क्या होगा, AC बराबर अंडर रूट 625, AC बराबर क्या हो गया अंडर रूट 625। तो इसका तो मान 625 किसका स्क्वायर है भाई, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 625, इसी का वर्गमूल है तो किसका है 25 का, 625 का वर्गमूल है। तो AC बराबर हमको क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो AC की जगह वाट की जगह यहाँ पर लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है मान ज्ञात करने का। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए है, साइन ए है और कॉस ए है। तो साइन ए कहाँ, एंगल में दिया गया ए, यहाँ आप लोगों को बताया गया है कि अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है या अल्फाबेट का कोई भी लेटर का एंगल दिया गया है तो उसको हम जहां से पूछेगा वहीं से, यहाँ से ए पूछ रहा है तो यहाँ ए लेंगे। यहाँ पर अगर ये भुजा से चलते हैं तो इसको सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बेस। अब कर्ण तो कर्ण ही रहता है। तो साइन ए का बेस, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। चूंकि यहाँ पर एंगल दिया गया है ए, तो ए यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब क्या हो गया 7 और कर्ण है 25, 7 बट्टे 25, यही इसका आंसर हो गया। सेकेंड में कॉस ए, तो कॉस ए यहां से चलेंगे तो ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार अपॉन में कर्ण। तो आधार हमारा कितना दिया गया है 24, तो चूंकि एंगल ए से यहां से चल रहे हैं तो आधार हो गया 24 अपॉन कर्ण हो गया 25। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बी में साइन सी और कॉस सी, ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। तो वही बात है, साइन सी, इसमें एंगल सी दे दिया तो यहां से चलेंगे, एंगल सी दे दिया तो यहां से चलेंगे, तो यहां से चलेंगे तो ये भुजा हो जाएगा लंब और ये भुजा हो जाएगा आधार, सी से चलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण
लंब बट्टा कर्ण, तो लंब इसमें कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साइन सी से चल रहे हैं, सी से चल रहे हैं, एंगल सी से चल रहे हैं, तो लंब हो गया 24, तो 24 अपॉन कर्ण क्या हो गया 25, तो 24 अपॉन 25। नेक्स्ट में क्या है, cos सी, इसमें भी सी से बोल रहा है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा लंब, तो इस cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका मान थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार क्या है इसमें 7 बट्टे कर्ण क्या है 25, यही इसका आंसर हो गया। तो ये इस क्वेश्चन को डील करने के लिए कोई भी इस यही टाइप का किसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है तो उसको कुछ नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन में बोला गया वही काम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र के आधार पर tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम फंडा पिछला क्वेश्चन में जिस तरह बताया गया था वही करना है, सेम फंडा। इसमें हम लोगों को कर्ण दे दिया गया है, परपेंडिकुलर दे दिया गया है, और निकालना हमको क्या है, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, तो आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम से, तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये सीधा हो गया, लेकिन इसमें हमको ये दिया गया है और ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा देख लीजिए, वहीं पर उसका मान बैठा देते हैं। पी आर के मान कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चूंकि हमको क्यू आर निकालना ही है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब ये अचर पद, ये भी अचर पद, ये दोनों भाई को एक तरफ ले आते हैं। 169 में से 144 को घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाइए, क्या बचेगा 25 बच जाएगा, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, तो रूट अंडर 25 इक्वल टू क्यू आर, और अंत तो लास्ट में क्या बचेगा, क्यू आर इक्वल टू 5 का वर्गमूल होता है 25, तो रूट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5। तो क्यू आर बराबर हमको क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब क्या कर रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होता है tan p माइनस cot r, इसका बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। अगर tan p है तो p हमारा एंगल क्या है, फिर अल्फाबेट का लेटर आ गया p, अल्फाबेट का एक लेटर p होता है, वो भी हमारा गया यहाँ पर p। तो यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। p से चलेंगे तो tan थीटा पर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। माइनस cot थीटा पर क्या होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, आधार बट्टे लंब। अब हो गया, तो tan p यहां से लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन आधार ये हो गया 12 माइनस, और यहां से चले cot r है, cot r यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो आधार क्या है 5 और लंब हो गया r। अब जितना प्लस में उतना माइनस में, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा लास्ट में इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन दिया गया है तो यही पैटर्न से सीधा बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर राइट एंगल से दे दिया गया। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, यदि साइन ए का वैल्यू दे दिया 3/4, तो cos a और tan a का वैल्यू पूछ रहा है। तो उसी तरह से क्या करना है, एक राइट एंगल का निर्माण कर लेते हैं, जिसका ये को 90 डिग्री रख देते हैं, ये को 90 डिग्री हो गया, इसको b, इसको a, इसको c मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, c मान लिए। हमको दिया गया है साइन a इक्वल टू 3/4। साइन a यहां लेंगे तो ये हो जाएगा आधार लंब, सॉरी ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। इसमें हमको लंब का मान भी दे दिया, कर्ण का मान भी दे दिया, ऊपर वाला हो गया लंब का मान, नीचे वाला हो गया कर्ण का मान। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो साइन ए यहां ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब की जगह लंब का मान बैठा देते हैं, लंब क्या है हमारा 3, यहाँ पे 3 बैठा दिए, कर्ण हमारा क्या है 4, यहाँ पे 4 बैठा दिए। लेकिन क्योंकि हमको वही बेस निकालना है, तो बेस निकालने का वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। इसी
राइट एंगल के द्वारा, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, सॉरी CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर जोड़ BA का स्क्वायर। भुजा हो गया हमारा यार C से A तक, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। पाइथागोरस में यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो CA है, तो CA हमारा दे दिया 4 से 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू CB कितना दे दिया 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू BA हम सॉरी प्लस BA हमको निकालना है, BA का स्क्वायर ये निकालना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस BA का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सीधा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ये इधर अचर पद, इधर भी अचर पद, इसको इधर एक बार ले आते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू BA का स्क्वायर, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा इक्वल टू BA का स्क्वायर। आगे क्या होगा, इस BA का स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो स्क्वायर इस पर चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा BA इक्वल टू रूट अंडर 7। तो BA का मान हमको कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर 7 देखिए रूट अंडर 7, तो यहाँ पे BA का मान हमको क्या हो गया रूट अंडर 7। अब सिंपली तरीके से क्या पूछ रहा है, cos A का वैल्यू पूछ रहा है और tan A का वैल्यू पूछ रहा है, तो आसानी तरीके से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, cos A बराबर हम लोग क्या जानते हैं आधार, आधार बट्टा कर्ण, cos से बराबर यही जानते हैं आधार बट्टा कर्ण, तो cos से हम लोग कहाँ लेंगे, cos से हम लोग यहाँ लेंगे क्योंकि एंगल A पूछ रहा है, तो cos से यहाँ लेंगे तो आधार यही हो जाएगा और लंब ये होगा। तो आधार कितना है रूट अंडर 7 और कर्ण कितना है 4, यही हमारा इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्या है tan A, tan A, तो tan A बराबर क्या जानते हैं हम लोग लंब अपॉन आधार, तो tan A है, इसमें भी एंगल A है, तो A कहाँ लेंगे यहाँ पर लेंगे, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है रूट अंडर 7, तो यही हो गया हमारा 3 नंबर का आंसर, ये दोनों आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया रहेगा तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में बचा हुआ क्वेश्चन को आप लोग को डील किया जाएगा। थैंक यू।